कि सीता, लक्ष्मण, भरत, अयोध्या ये सब ब्रह्मांड में है, यहाँ नहीं। कहते मैंने जड़ की तो कोई चीज ही नहीं कही। मथुरा, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, दसों देह का देरा था में जोत पहचान। अरे भाई हमने तो यहाँ की कोई बात ही नहीं की, हमने तो सब जो कुछ भी वर्णन किया सब ब्रह्मांड का वर्णन, और यहाँ छाया है वहां असली है, ये सब छाया, सभी छाया। इस छाया में तो सूरत फंस गई, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। अगर निकल जाए तो तुम्हारी समझ में छाया भी आ जाए और वो भी सत्य भी आ जाए तुम्हारे सामने, और उसका भी बोध हो जाए ज्ञान, और इसका भी पूरा बोध पूरा हो जाए, ये भी विवेक हो जाए, वो भी विवेक हो जाए, वो जीवात्मा उसको प्राप्त कर ले, ये बुद्धि उसको जाग करके समझ ले। इतना ही तो, बुद्धि तो ऊपर ही से आई है, यानी चेतन से वो मसाला है जो सूरत के साथ लगा दिया गया। मन भी एक मसाला है, वो भी कोई जीवात्मा नहीं जो मन के साथ, और चित्त भी मन के सूरत के साथ लगाया, अहंकार भी लगाया, मसाला है, ये चेतन नहीं है। ये उस चेतन में रहते हैं तो चेतन का मसाला तो सूरत के साथ लगा दिया। अब ये जब तक वापस नहीं जाएगा, सूरत वहां नहीं जाएगी तब तक ये मिलेगा नहीं भंडार में। भंडार में मिल जाए, चित्त मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, अहंकार मिल जाए, मतलब ये सब भंडार में पहुंच जाए, तो फिर इसका पीछा छोड़ देंगे, सूरत ऊपर चली जाए। और सूरत अकेली आई, किसी को लेकर के नहीं आई ऊपर से, इसको तो बीच में मसाला मिला, और वो मसाला इसलिए दिया गया कि इसको फंसा दिया जाए नीचे। जब ये फंस जाएगी तो मतलब ये रचना बैठेगी, नहीं फंसेगी तो निकल जाएगी, ये मसाला है सिर्फ। अब तुम पूछो ये कि ये कैसे तैयार किया गया, किसने ये तैयार किया, तो ये सब आपको जवाब मिल जाएगा, पूछना तो चाहिए। अब पूछोगे नहीं तो कैसे पता। लेकिन महापुरुष सब बैठाते सत्संग में, सब जगा देते, सब उसी से पूछवा लेते हैं, वही पूछता है कि हमको ये बताइए, दिखाते जाते हैं, पूछता जाता, दिखाते जाते, पूछता जाते, सब पूछ लेता, वो देखता जाएगा, पूछता जाएगा, देखता जाएगा, पूछता जाएगा, फिर अंधा थोड़ी रहता है। वो कहते हैं वही सब अंधे हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। बोलो। इंद्रजीत मंदोदरी भाई, रावण कुंभकर्ण घट। कहते भाई रावण है, मंदोदरी है, ये मतलब कुंभकर्ण है, ये तो मैंने इन आदमियों का नाम ही नहीं लिया, न मैंने श्रीलंका के बारे में कुछ कहा। अरे उधर में ये सब है, उस ब्रह्मांड में मैंने उसकी बातचीत की। वो तो हमसे पूछने आते तो हम सबको बताते, लेकिन ये लोग समझ गए, हमने तो सत्य का वर्णन किया और ये असत्य को मारते, बस ये बात। ये असत्य को मार रहे, हम सत्य को मार, अंतर इतना ही है। तो ये पूछते तो उनको मालूम हो जाए सत्संग के जानकारी इनको कैसे होगी। स्कूल में भर्ती हो अध्यात्म में तो ये सब चीजें समझ में आए, और भर्ती ना हो तो समझ में क्या आएगा। तो कहते क्या करें, हमने तो ब्रह्मांड की बात की, हमने यहाँ लक्ष्मण, सीता, ये मंदोदरी, चित्रकूट, अयोध्या और काशी और मथुरा और रामेश्वरम कोई बात नहीं की। मैंने तो रामेश्वरम ऊपर का बताया, वो तो रामेश्वरम सैदल कमल है जिसमें ईश्वर खुदा यानी परमात्मा बैठे हुए, वो है रामेश्वरम। यहाँ कहां से है रामेश्वरम, यहाँ क्या वो मिट्टी में बैठेगा आकर के, यहाँ उतर के नीचे आता ही नहीं, न कभी आया न कभी आएगा, वो तो अपने स्थान पे बैठा हुआ। तो यहाँ से जब जाओगे तभी तो दर्शन होगा, अब उधर नहीं चलोगे और आंख नहीं खुलेगी तो उसका दर्शन कैसे होगा। वो तो मतलब सहस्त्रों भुजाओं वाला है और बैठा हुआ अपने स्थान पर, और 3 लोक का मालिक है। तो ऐसे ही आप ये मिट्टी में आके दर्शन करोगे, और जो वहां ले जाएगा आता जाता उसकी बात ही नहीं, आप भी मान रहे नहीं, सुन रहे हो तो सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं तो पहुंचाएगा कैसे। अरे भाई वहां पहुंचने के लिए उसकी बात को मानो, वो कहे ये रास्ता चलने का, उसके बाद तो कहो अच्छा हम चलते हैं, वो मदद कर देगा और तुमको ले चलेगा, वहां पहुंचा देगा। जब वहां साक्षात्कार करोगे तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि मोह विलोक राम मुस्काई मुदेव नैन। कहते मैंने बाहर की दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की आंख खुल गई। तू बोधो नैन त्रिशन में भयो और पुंछ कौशल पर गए।
मैंने कोसलाधीश, यानी मतलब यह है कि वो रामेश्वरम में जो रहते हैं उनका साक्षात्कार किया देखा, तो वो कहते हैं मुझे देख के हाथ पड़े, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो रास्ता उन्होंने दे दिया, क्यों रास्ता वही जाने का था। वो कहते हैं गोस्वामी जो महाराज कि जब वो हाथ पड़े तो उधर माज सुन अंडा जलाया, जब मैं उधर गया तो मैंने सब अंड की रचना को देखा कि कितने लोग अपनी दिव्य आंख से उधर जाकर के सब मैंने देखा। तो उधर में नहीं, पेट में नहीं, उधर यानी उस पार। जब उस पार गए तो खड़े होकर सब देखते प्रकाश कि भाई ये किस तरह की रचना है। सब अंड की रचना को देखा और नीचे को भी देखा। अति विचित्रता लोक अनेका, कहते मैंने बहुत से ब्रह्मांडों को देखा होगा, वही स्वर्ग में कुंड भी देखा और बहुत से ब्रह्मांड भी, और उनकी रचना भी मैंने देखी अपनी दिव्य आंख से। और वो कहते हैं वो तो यहाँ का तो कुछ वर्णन नहीं किया, और आप झगड़े में फंसे। झगड़ा उनसे करने, झगड़ा करोगे तो छुपा लेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और जब झगड़ा करते हो तभी बस कुछ छुपा लेते। तो देने के लिए महात्मा आते हैं, जितने लोग ले ले, जितनी जीवात्मा, और लेकर के वापस चली जाए अपने घर में, वहां पहुंच चले। झगड़ा करोगे छुपा लो, वस्तु को गुप्त कर देंगे, नहीं बांटेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चा, हमने कहा है स्वामी जी महाराज किसी और को दे दिए, वो कहेगा हम अपना भजन आपका करते रहेंगे, चुपचाप पड़े रहे। कह लेगा अरे जो हम कहेंगे वो मानोगे कोई, ये हमारा धन है, तुम्हारे पास जमा, तो तुम किसी को बांट देना, इसको रखना नहीं, रखोगे तो ठीक नहीं है, इसको इसका पालन कर। तो जो उनका धन है वो कोई हमारा तो है नहीं, वो तो उनकी दया कृपा। तो कहते हैं इसको बांट देना, किसी के काम आ जाएगा, कोई जीवात्मा निकल जाएगी, उसको दे दे। तो ये तो उनकी चीज है, अपनी चीज क्या, अपने को न पहले कुछ जानते थे न आप कुछ जानते, तब उनकी दया, उनकी कृपा, जो उन्होंने बताया वो जितना हो जाएगा उतना करेंगे, नहीं हो सकता नहीं। असली चीज तो ये है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई पूछने नहीं आए, न इन्होंने कभी सत्संग सुना। बोलो। सारा जगत पिंड ब्रह्मांडा, पांच तत्व रचना करना। कहते सारा जगत पिंड में बसा हुआ, यानी पिंड की रचना में, इंद्रियों के स्वाद में सारा जगत लगा हुआ। और ये तो आनंद, ये तो स्वाद, ये तो अमृत इंद्रियों से ऊपर है। ये तो जो घाट है उससे बहुत ऊपर है, उधर तो अमृत गिर रहा है, चाहे जितना पियो। अब जब अमृत का नाम लिया है और अमृत पी करके सुनते अमर होती, फिर जन्म नहीं लेती। वो तो आपको उधर घाट पर मिलेगा, जब नाम मिलेगा, शब्द मिलेगा, तो उसमें से चूता है, उसी को पकड़ ऊपर चढ़ जाओ तो अमृत चाहे जितना पियो, उसी अमृत में स्नान करो, उसी में खूब पियो। और अमृत की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो उधर मालूम होता है, इधर कुछ नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई इधर कुछ नहीं है, सब जगत इंद्रियों की रचना में चक्कर मार रहा है, भ्रम रहा, उसमें जुटा हुआ, लगा हुआ है, और अंधेरा है उसका कहाँ जाए, अंधेरे में ढूंढ रहा, अंधेरे में महात्मा के पास जाता नहीं। बोलो। जिन जिन घट अंदर में चीना, सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने घाट पर बैठ करके कुछ किया है, उन्होंने कुछ पाया, वो यकीन करते, वो विश्वास करते कि सत्य वस्तु है, क्योंकि आंख को देखते, कानों से सुनते और उनको प्राप्त होता है, वो यकीन करते, विश्वास, वो यकीन करते हैं सतमत रास्ता, घर में जाने का, देश में जाने, मालिक के पास पहुंचने का। और बाकी जो इसमें लगे वो बेचारे क्या जानेंगे, ये तो भोग भोग रहे। इसलिए कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी बनो, शाकाहार, जितने अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी अच्छा से अच्छा खाओ, आपको मना तो नहीं किया।
और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो और 100 कपड़े रोज बदलो। हम क्यों मना करें? लेकिन शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार, एक बात। दूसरा यह है कि बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते हैं, हम तो नहीं पीते और आपको मना भी नहीं करते, आप पी सकते। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो जाए। यहाँ कितनी स्त्रियां आ रही आई है, यहाँ रोज लेन में प्रार्थना करती है, महाराज हमारे पति पर कृपा कर दीजिए, वो मतलब ये शराब छोड़ दे, ये नशा छोड़ दे, हमको मारता, घर में सबको मारता, गाली देता और एक पैसे का कमाता नहीं, जो कुछ ही उठा उठा के बेच देता और बस रात को पिटाई करता है। ऐसी दया कर, यही और की बात तो छोड़ दीजिएगा। और आप मेरे पीछे चलोगे, कितनी आपको स्त्रियों से सुना दे कि देखिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कोई मतलब न करो कि बुद्धि पागल हो जाए और पहचान खत्म हो जाए, अपने घर में बाल बच्चों की पहचान खत्म और पराए लोगों की पहचान खत्म और तुम पशु हो जाओ। ऐसा नशा मत, शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार करो, आप जो है शरीर का पालन पोषण करे और बीमारी ना आने दे, रोग दोग से रहे तो वो आप आहार कीजिए। मना कौन करता है? या आप ये चीज खूब खाओ, वो पहनो, अच्छे मकान में रहो, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ। मेरे पास तो जब आए थे लोग तो ये कहते थे अरे कह कुछ नहीं है, कूड़े कचड़े में रहते हैं, ये गरीब आदमी अनपढ़, इनके बात में ये गरीबों को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और अब वो मोटरों पे चढ़ के आते, समझ लीजिए आप, मोटरों पे चढ़ करके, अच्छी अच्छी मोटर, उस पर चढ़ करके, ये चढ़ करके उस पर आ रहे। यहाँ कितनी मोटरें टेम्पो में खड़ी है, मोटर पे चढ़ के आ रहे, तो कहते अरे ये तो बिल्कुल गरीब था और कुछ नहीं था, ये क्या हो गया इसको, ये हुआ क्या हो गया? अरे भाई कल तो कह रहे थे कि बिल्कुल गरीब है, भूखे प्यासे, ये ऐसे वैसे। अरे भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही समझा जाता, समझना भी चाहिए ऐसा ही। बोलो। या से अगम यही माही निरखा दे नजर से। कहते कि भाई दरवाजे पर अगर बैठ गए और वो साधना शुरू कर दी और दृष्टि खुल गई तो अगम निगम, ईश्वर भी दिखाई देगा और ब्रह्म भी। ईश्वर को कहते हैं निगम, अगम, और ब्रह्म को अगम कहते हैं कि ये भी देखो वो भी देखो, और फिर उसके पार जाना, बहुत पार जाना, यानी वो कम नहीं है, बहुत पार। तो उधर ही तो सब कुछ है। तो कहते हैं भाई तो उधर दिखाई देता अगम निगम और उसके पार तो कोई रहता, कोई और उन्होंने इनके पास बैठ के बहुतों ने प्राप्त कर लिया। इनके पास पहुंच गए बहुत मुसलमान, हर मत के लोग पहुंचे और उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन मुसलमानों ने उनको छोड़ दिया, ये हमारी जात के नहीं रह गए, निकल गए, ये बदजात हो गए। और हिंदुओं ने उनको छोड़ दिया कि नास्तिक हो गए, ये हमारे काम के नहीं रहे। वह ऐसा करके छोड़ दिया सबने, अब अपनी अपनी जात में सबने छोड़ दिया और ऐसे लोग उनका काम हो गया और ये रह गए वैसे के वैसे। ये भी चले जाते, इनको भी मिल जाता, लेकिन वहां नहीं गए, बह गए। नामयने कयने कन कहिया घट रामायण में दर्शैया। कहते हैं कि मैंने अनेकों नाम कहे लेकिन सब मैंने रामायण में दर्शाए कि इस मृतलोक का कोई नाम नहीं, सब ब्रह्मांडों के नाम। कोई मतलब है लिंग लोक का नाम, कोई सूक्ष्म लोक का नाम और कोई कारण लोक का नाम और उसके बाद में परे का नाम और कोई महाकाल पुरुष का नाम और उसके ऊपर का सत्य देश का नाम। मैंने तो वो दर्शाया, वो बताया था कि वो ये है, मैंने यहाँ का कोई नाम नहीं था। और कहते मैंने घाट पर बैठ करके सब देखा और फिर मैंने लिखा है, तो उसको कहते हैं घट रामायण, यानी अंदर में जो देखा उसकी रामायण, उसका सब कुछ है, विवरण है उसके पाने का कि हमने क्या क्या देखा, सब बताया।
हमने जो भी देखा वो सब उन्होंने कहा। और वो कहा कि बड़ा सुलभ है, बड़ा सीवा है, कलयुग कहते हैं कि बहुत सुलभ है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत अच्छा युग आया, इसमें भगवान सहज में मिलते हैं आसानी से, और युगों में नहीं मिलते थे। इसलिए कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, उसको जो रोज पढ़ते हो उसी में लिखा हुआ सातकार रामायण में, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार नाम। नाम को पकड़ लो, शब्द को, और चढ़ चलो अपने घर में, क्योंकि शब्द ही से उतार हुआ, और वो शब्द यहाँ छूट गया। सूरत शब्द को पकड़ के आई थी, यहाँ बैठी थी, जब कोई विधान नहीं बना था पाप उनका, तब शब्द को पकड़े थी। तो जब गर्भाधान में ला करके बंद किया, तो गर्भाधान में आंख खुली थी, कान खुले थे, सब सुनती थी, वो सब देखती थी। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, एक भी मतलब ऐसा नहीं था, सब विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। किसी का कहीं एक इशारा भी नहीं है कि कोई अंधा था, सबकी दिमाग से सब जाते समाज, रोज रोज जाना, रोज आना। अब वो तो ये आपको बता रहे, उसी रामायण में कह रहे हैं जो साथ खाना। मैं कोई अपने घर की बात नहीं कह रहा हूँ, जिसको तुम रोज पढ़ते हो उसकी बात बता रहा हूँ। और आपको ये बताऊंगा कि ये रामायण मतलब है जो उन्होंने 7 कांड बनाई, ये जब उन्होंने बना दिया, उन्होंने 7 कांड किस संबत में और किस दिन से शुरू किया, ये सब बताऊंगा आपको। और उसके बाद में एक भी आदमी उनसे ये पूछने नहीं गया कि रामायण में क्या लिखा, बस कथा शुरू कर दी अपनी, ले भगे उसको और कथा वार्ता करने लगे। उसमें ये नहीं बताया कि भाई ये क्या लिखा, हमको जरा समझा दीजिए। और 49 बरस तक यहाँ रहे, एक आदमी पूछने नहीं गया। रामायण बनाने वाले तो एक आदमी भी 49 बरस रहे, और ये सब जानते रहे कि इन्होंने रामायण बनाई, लेकिन पूछने कोई नहीं गया उनके पास। तो बताइए, आप समझ जाएंगे, रामायण बनाने वाला, लिखने वाला, देखने वाला, और वो यहाँ रहे और आप पूछने न जाओ, तो उसकी रामायण आप क्या समझ सकते? ये अंदर का भेद है, और अंदर का वो भी है, लेकिन वो छाया यहाँ की, वो उन्होंने विवरण किया, वो छाया, उसको के ऊपर में कहते हैं ब्रह्मांड है, उसकी छाया है, उसका हाथ यहाँ, उसका हाथ उस पर्दे पर, उसका हाथ उस पर्दे पर, ये छाया। तो छाया में आप फंस गए, असली तो आपको मिला नहीं, तो बात असली है। इसी महात्मा की क्या आप समझ कि उसमें बाड़ी क्या लिखा हो, क्या किया, क्या प्राप्त किया, बोले। घट रामायण अगम पसारा, पिंड ब्रह्मांड लखा विधि सारा। अब वो सब जैसे घट रामायण जो मैंने घाट पे बैठ के देखा और बना, तो पार ब्रह्म का, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा, कोई बाकी छूटा नहीं है। वो तो ये कह रहे, और आप अभी तक नहीं बता सके कि उन्होंने क्या प्राप्त की। कहते हो गए तो हनुमान जी के पुजारी थे, आपको मालूम नहीं हनुमान कौन है, कौन होता है, वो पता ही नहीं हनुमान जी के पुजारी। बोलो। नाम अनेक अनेक कन कहिया, सो सब घट भीतर दर्श। कहते मैंने जो कुछ भी वर्णन किया है अनेकों नाम, वो मैंने घाट पर देखा, उसका वर्णन मैंने किया, मैंने बाहर कुछ नहीं बताया, और आपने बाहर जोड़ लिया। अब आप बाहर लेकर घूम रहे हो और वो अंदर बता रहे, तो बड़ा अंतर जमीन आसमान का फर्क हो गया। कहाँ सुजागा और कहाँ अंधा। अंधा आदमी किधर निकल के जाएगा, सुजागा तो अंधे को निकाल ले जाएगा। बोलो। अगम निगम और वकत कहानी, तुलसी बाकी अगम कहते हैं कि भाई जो कुछ मैंने अगम निगम देखा और उसके परे का जो देखा है, अगत कहने में नहीं आ सकता, उसको अगत कहते। हो तो मैंने वो किया, मैंने अपनी आंख से देख करके लोगों को बताया कि चलो भाई तुम भी चलो और अपने घर में अपने चलो, सदा के लिए रहो, फिर वहां से कौन निकालेगा। एक बार पहुंच जाओ, क्योंकि ईश्वर भी तो वहीं से आए
और ब्रह्म भी वहीं से आया, और पारब्रह्म भी वहीं से आया, और महाकाल को वहीं से भेजा गया। इनको पहले भेज दिया, इन्होंने तपस्या की। जब तपस्या कितने युगों तक, जितना लेखा जोखा नहीं, किताबें वो गिनती नहीं बता सकती। इससे वो प्रसन्न हो गए सत्पुरुष, तो फिर उनसे खुश होकर कहा कि हम तुमसे खुश हो गए, तुमने सेवा की। तब किया, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि एक छोटा मोटा राज हमको भी दे दीजिए। तो उनका ये मत। तो असल बात यह है कि सुरतें जब मिलेगी, ये चेतन तभी रचना बैठेगी। मसाला मिल जाए उससे तो रचना हो नहीं सकती। खाली मसाले से तो मसाला जितना भी खारिज है, ये खारिज मसाले से काम लिया गया कि आपको दिया, सूरत को इसमें बंद कर दिया और कहा कि ये जड़ मसाला है, और तुम ये है कि सूरत है तो चेतन काम करता, और जब इसमें से निकल जाती है तो जड़ मसाला। अग्नि जड़ पृथ्वी, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये मसाला। तो ये दिया, तो उन्होंने कहा ये बस। तो सुरतों का एक छोटा भंडार सबको तकसीम किया। 16 सूत निकाले गए, उस देश से भेजे गए, और अपने अपने लोगों में उन्होंने तपस्या की, वहां बांट दिया। 4 का भेद है और 12 का गुप्त है। 12 रहते हैं बड़े बड़े लोग, वो तो गुप्त है, और 4 का भेद। उसमें से सबसे छोटे निरंजन भगवान, जिसको ईश्वर और खुदा कहते हैं, ये सबसे छोटे पुत्र है। इनको 3 लोक का साधन मिला। यहाँ का स्वर्ग वैकुंठ का और सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर जो सूक्ष्म लोक है वहां का साधन, और उसके बाद ऊपर में उससे भी बड़ा ब्रह्म को मिला, उससे भी बड़ा पार ब्रह्म को। ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो सागर है जहां से ये आए, उसकी एक जगह से कुछ दे दिया तो उससे क्या होता है? आपको ये भेदभाव हो, आप जानते ही नहीं इसको कि भाई ऊपर क्या है, बस ये फंसे पड़े हुए हैं, और तुमको ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से तुमको गुमराह कर दिया गया, भुला दिया गया। अब वो आज्ञा महाशक्ति दरवाजे पे बैठ गई, उसका लोग तो इतना बड़ा है कि जितना आपका ये सारा संसार, और मतलब है कि स्वर्ग और वैकुंठ, उससे कितना ज्यादा गुना, यानी आज्ञा महाशक्ति का लोक। वो किसी को जाने देगी? वहां तो स्त्रियों का लोक है, स्त्रियां है, वहां आदमी की शकल दिखाई नहीं देती, औरतें ही औरतें। तो उस मंडल को, उस लोक को पार करना साधकों के लिए, अगर कोई ले जाने वाला न मिले तो उधर कोई जा नहीं सकता। उधर में वो मतलब फर्ज है, जा ही नहीं सकता, वो बना रखा उन्होंने। तो बिना संत के उधर जाएगा कौन? सवाल तो इस बात का है। और ऊपर में बैठा हुआ है, ऊपर में वो निरंजन भगवान सहदर कमल में विराजमान बैठे हुए, तो वो तो उसका ध्यान करते हैं, उसी पर जिस देश से आए अखंड ध्यान कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं आपकी, वही ध्यान कर रहे हैं। इसके सब काम करने वाले कार्यकर्ता ये सब चला रहे। आद्या महाशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को आदेश दे दिया, वो अपना करती है, और पिता का दर्शन इनको भी नहीं है। जो उन्होंने वेद लिखे हैं उसी की वाणी, तो उनसे पूछा गया कि आपने, क्या लगे हमने ये लिखा? तो आद्या महाशक्ति ने पूछा कि तुमने दर्शन किए पिता के? क्या लगे हमने दर्शन कर लिया। तो विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया? क्या लगे हमने नहीं किया। तो तुरंत उसको श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे, तुम लवार हो, तुम झूठे हो, इस तरह से कहा और उसको श्राप दे दिया। तो जगत में उसकी पूजा ब्रह्मा की तो होती नहीं, बस इनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी पूजा होगी, तो इनकी पूजा होती है। लेकिन ये वहां निरंजन भगवान के पास जा नहीं सकते। अगर इनको मिल जाए तो इस क्षण भी नहीं लगेगा छोड़ने में, फिर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है? ब्रह्मा का काम उत्पत्ति का, और विष्णु का काम पालन का, और शिव का काम श्रृंगार का।
तीनों ड्यूटी अपनी अपनी अभी दे रहे, ये नहीं है। लेकिन उनको श्राप लग गया और इनको श्राप नहीं लगा तो आप मानते हो। तो आपने शंकर जी को या आपने विष्णु जी को देखा, जब स्वर्ग में जाओगे तब तो देखोगे, तो उसका रास्ता जाने का है। दरवाजे पे बैठे हुए और नहीं जाना चाहते हो, इससे बड़ी और भूल क्या हो सकती है। महात्मा कहते हैं अरे भाई चलो उधर, ये भी मिल जाएंगे। इधर से साधन करो तो रास्ते ही में पड़ते, ये इनको छोड़ करके आगे चले जाओ। बोलो बस आज इतना ही रहेगा। आज नामदान है, कल आपको फिर बताएंगे, घबराते क्यों। थोड़ा सत्संग सुन लो ताकि आपको यकीन हो जाए कि नहीं हमको कोई चीज मिल जाएगी। और अगर सत्संग नहीं सुनोगे, ये पक्के सबूत है। हम गोस्वामी जी महाराज तो चले गए, अब तो कुछ देंगे नहीं, वो तो चले गए देकर। उस समय के लोगों ने लिया, वो भी चले गए। अब तो जो सामने आएगा वो देगा, तो वही तो सबूत पेश कर रहे हैं कि हमारे पीछे भी संताएं उन्होंने भी दिया, और वो कहते हैं आगे भी आएंगे वो भी देंगे। तो तुमको ये सबूत मिल जाएगा कि मैं रास्ता हमको मिल जाएगा, हम चले चलेंगे, तो फिर रास्ता लेना चाहिए। तो हम लोगों को नामदान अभी दे दिया जाएगा। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, उसको नामदान कहते हैं। गोपनीय गुप्त भेद, मालिक के रास्ते का गुप्त भेद। जब दरवाजे से रास्ता मिल जाए तो अपने को चलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। भाई बंद कर दो, अब इसको आप बंद कीजिए, लाउड इसको कैमरे को फौरन बंद करो, अब कोई जरूरत नहीं है। उतर जाओ नीचे और कहीं इसको खींचना खाचना नहीं। अभी और चीज हो रही है, उसको छोड़ो। ये कैमरे में आने की चीज नहीं है, क्योंकि और लोग फंस जाएंगे, उनको कुछ पता तो चलेगा नहीं, उलझ जाएगा उसमें। कैमरा और सब बंद कर दो, उतार लो कैमरा बस। अच्छा, दो चीजों का ध्यान सख्त मनाई, पहले समझ लो, फिर गलती करोगे फिर ठीक नहीं है। एक तो शाकाहारी रहना, एक बात। दूसरा है कि नशे की चीज आप हो। ये मेरी अपील भी और प्रार्थना भी है, और आपसे अनुरोध भी है, और आपसे मतलब मिन्नत भी है। सब आप तेज के लिए, आपका जिसमें फायदा हो वही। खाना कपड़ा आप 100 बार खाओ, कोई मना नहीं। आप जितना खाओ उतना हजम कर लो, नहीं हजम होता मत खाओ। ये भी बात है, मतलब ये हजम होगा तभी खाओ, हजम नहीं होगा और खाओगे तो बीमार हो जाओ। उतना ही खाओ जितना हजम, वही चीजें लो। तो शाकाहारी। आज के 50 साल पहले, यानी 75% से भी ऊपर, कम से कम 80-85% हमारे सामने देश में लोग शाकाहारी थे। हम अपनी बात बता रहे थे, अपने सामने हमने सब जगह अनुभव किया। लोग शाकाहारी रहते थे और मतलब ये छूते भी नहीं थे। अच्छा, इस इलाके में तो बहुत हम दौड़ा किया हमने, इस मथुरा के और तमाम इधर पास के आगे। तो गांव में भी जाइए तो जो गांव में भंगी होता है वो भी नहीं छूता था। वे तुम मुर्गा पालते हो कि मुर्गा तो सुबह सेवा करता, वो भांग देता है, सबको उठाता है, क्योंकि घरों घरों में चक्की चलती है। तो ठीक 4 बजे ये बोलेगा, आप इसको देख लीजिएगा, किसी के पास घड़ी और किसी के पास नहीं। तो जब वो देवियों को जगा देगा तो देवियां अपना अनाज लेके पीसती थी। तो जब चक्की दर दर करने लगी तो कह दिया भाई सूगरा निकल आया, मुर्गा बोल गया। तो उठ करके देवियां फिर अपनी बस पिसाई करती थी और सुबह घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में आटा पीस लेती थी, क्योंकि उस समय इस तरह की चक्की तो गाँव गाँव में थी नहीं, वही घर की चक्कियां थी चलाने। उस समय देवियां बड़ी तंदुरुस्त रहती थी, बच्चों को ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं, और इतनी बीमारी भी नहीं थी, और इतने डॉक्टर भी नहीं थे, इतने अस्पताल भी नहीं थे, इतने टेबलेट दवाइयां भी नहीं थी। वही गांव में छोटे मोटे वैद्य रहते थे और बड़ा उनका रेस्ट फोर्स से शरीर रहता था। हमने देखा उनको। और बच्चा जब पैदा होने का हुआ, अभी शाम को बच्चा होगा, अभी तक काम कर रहे,
अभी तक चक्की पीस नहीं है। 2 किलो 3 किलो आटा पीस डालती थी, बना लेती थी, और बच्चा पैदा हुआ और चला रही और बच्चा पैदा हुआ, कोई तकलीफ नहीं। तब तक वो जो काम करती है दाई आती थी, नाड़ा काट दिया फौरन आकर, उसको दौड़ के गए, बुला लिया, फौरन चलिए। वो ये होता था। वही गांव की डॉक्टर, नाड़ा काट दिया कुछ भी, और उनको जो कुछ भी दिया जाता था वो हरीरा एक मशहूर है, बना करके दे दिया, कोई तकलीफ पहले से कुछ। अब तो मतलब ऑपरेशन करो फौरन, और मतलब ये चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, ऑपरेशन जल्दी करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, और फिर ये कोई काम धाम तो है नहीं, दिन भर बैठे। दूसरी बात यह है कि जो देवियां 5 दिन मासिक महीने में स्नान करेगी, वो कोई भी हिंदुस्तान का डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए देवियों, जब महीना हो तुमको 5 दिन का, तो तुम कभी मत स्नान करना, दिन में 100 कपड़े बदल लेना, यहाँ से हाथ धोना, यहाँ से पैर, बदन के ऊपर पानी मत डालना। अगर तुमने पानी डाल दिया तो भयंकर बीमारियां हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों को भी और पति को भी लग जाएगी बीमारी, और उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, दवा खाते रहिए। इसलिए इसका संयम का आप पालन करो, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये हमारे पहले माताएं इतना कूट कूट करके, यानी बच्चियों को और बहुओं को संयम कराती थी, तो उनकी तबीयत ठीक रहती थी। अब देखिए क्या बीमार, वो बेचारा बाबू परेशान है बीमारी से, जितनी तनख्वाह उनकी दवा में, तो खाएगा क्या, क्या कपड़े पहनेगा, उससे ज्यादा तो दवा में लग जाता। अब उससे जो बच्चे वो बीमार, मैं आए और बच्चा बीमार। अब बताओ, जितनी कमाई करेगा उतनी सोचेगा। अब परेशानी तो इस बात की है, आपने ये सब चीजें सुनी नहीं, और जब बैठते तो कुछ सुनते हैं, तो ये घर में हो रहा है उसको नहीं समझ रहे। आप खाना बनवाते हो, ये खाना बनवा रहे कि बीमारी घर में बुला रहे? उनको बीमारी खाना छूने नहीं देना चाहिए, जो खाना खाते हो, और किसी को बुला लीजिए, रिश्तेदार को बुला लीजिए, नहीं तो किसी को रख लीजिए, 4-5 दिन खाना बना के खाइएगा, कोई सामान छुए नहीं, तो चुपचाप बस बैठी रहे, अपने घर में रहे। तो आप लोग तो ये बात समझते नहीं, हमारी बात को हंसी में उड़ा देते हो, तो कर लीजिए आप, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। ओ ठीक नहीं हो, अरे वो तो कैसे ठीक है, तो बीमारी लाइलाज हो गई तो ठीक नहीं हो सकती, तो महात्माओं को मालूम। इसलिए संयम का सब लोग पालन कराओ, सबके सब, बहुओं से, बच्चियों से, सबसे पालन कराओ। और जब कराओगे तो ये सब देवियां जो आगे पैदा होंगी ठीक होने लगेगी, इनसे फिर बच्चे होंगे ठीक होंगे, नहीं तो बस देख लीजिए क्या हालत हो गई। तो अभी से ही वो 5 बरस का 2 बरस का बच्चा ढूंढ गया अभी से ही, और पोलियो क्यों होने लगा? इनकी बीमारी से, ये बीमार है, इसलिए पोलियो ऐसे ठीक होगा, वो डॉक्टरों की दवा से ठीक होता है। जो इसका कारण है वो बताया जाए, तभी ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये तमाम पोलियो होने लगे, और तमाम ब्लड प्रेशर, ये इसी से ब्लड प्रेशर हुआ और किसी से नहीं। आपको ये मालूम नहीं है, वो जानते हैं। आप कहोगे आप कि ये बात तो बताना जरूरी है, अब ये ऐसी बात कहें तो मतलब फिर बेकार, तुम बीमार रहो, रोते रहो, और हम कहें भजन करो तो कहते हम भजन कर ही नहीं सकते, हम बीमार हैं, हम कैसे करें भजन, हमको तकलीफ होती है, हमको पीड़ा होती है, हमारे ऊपर दया कर दीजिए। तो दया कैसे की जाए? दया करने का कोई स्रोत बोलोगे तब तो दया काम करेगी, तुमने तो बंद कर दिया। हाँ, दया काम करेगा, बस वैसे ही, तो ऐसे ही डंडे मारते हो दया में, डंडे लगाते हो दया में, डंडे, तो उससे कैसे काम चलेगा? इसलिए संयम का पालन, इसमें तो कुछ लगना नहीं है कि मेरा कुछ पैसा खर्च हो जाएगा, वही कुछ ये होगा। अरे ये तो सरल चीज, और उसका संयम पालन नहीं कर सकते, और आप करा नहीं सकते। ये नहीं कहो 5 दिन कोई काम मत करो, आप बैठो, कपड़े बदलो, वो तो इतनी दुर्गंध होती है कि वो खुद ही नहीं बैठ पाती है, इतनी दुर्गंध होती है 5 दिन तक। वो तो मतलब ये 5 दिन जब हो जाते हैं तो शाम को कुछ साफ होता है, फिर छठ में तो नहाना चाहिए। ये पूरा पालन कीजिए, हम बात नहीं सुनेंगे आपकी एक भी,
हमको मालूम है सब, हम क्यों आपकी बात सुने? तो आप रोते हुए चिल्लाते थे। इन सबको सुना रहा हूं, इसमें आधी देवियां, गिनती कीजिए आप तो आधी देवियां आपको मिलेगी, आधे पुरुष। इसके माने देवियों को आप कम समझते हो, पुरुष नहीं देवियां भी है, क्योंकि वो भी भजन करेगी और आप भी नहीं। वो अपने भजन से पार होंगे, आप अपने भजन, इसलिए बराबर आई, गिनती कीजिए तो बराबर मिलेगी आप। ये बात है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, यो साथ। और बाबा जी किसी को साधु बनाते नहीं है, घर बार किसी का छुड़ाते नहीं है, बाल बच्चों से अलग नहीं करते हैं, नौकरी चाकरी खेती को छुड़ाते नहीं है, सब अपना अपना काम करो, वही समय निकाल करके और बस आप भजन में समय दो। और फिर जब जब मौका मिल जाए आपको, मैं 2 दिन 4 दिन जैसे बीमार हो जाते हो, महीनों 4-5 पड़े रहते हो, दफ्तर से छुट्टी ले लेते हो, दुकान पे नहीं जाते हो, ऐसे ही जब 2 दिन 4 दिन कभी मौका मिले और सत्संग हो रहा तो आ गए और फिर खुराक ले गए और फिर भजन किया हो। यहाँ कोई परेशानी नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो, हम तो खुद ही कहते हैं बाल बच्चों का पालन पोषण करो, हम कब कहते हैं ना करो? ऐसे तो हमने कभी कोई बात की नहीं है, बराबर कहते हुए बच्चों का पालन पोषण करते रहो और तुम मतलब जिम्मेदारी से काम करो। तो ये बेचारे करते हैं जिम्मेदारी। अब यह है कि इतना बात यह है कि दलदल बन गया है कि किसी को सहारा तो मिलता नहीं, तो नामदान ले लो। अब आपको नामदान दे, क्योंकि ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सरल है। लेट के करो, बैठ के करो, सुबह करो, शाम को करो, जब आपको मौका मिले तब करो, और 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, लेकिन रोज करो, नागा नहीं करो। आप करो मतलब ये उसके